learn with me. I am Miss Suman. So guys, today we will discuss about a new topic of English grammar syllabus and today's topic is question tag. एक होता है क्वेश्चन, एक होता है क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन में हम सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज दिस, हु आर यू. बट क्वेश्चन टैग थोड़ा सा डिफरेंट है. इन इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन टैग इज ए वेरी शॉर्ट क्लोज एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट विच changes the statement into a question. They are mainly used in a speech. We want to confirm the something true or false. मीन्स हम सामने वाले से क्वेश्चन पुट करते हैं और अपने आप ही हम कहते हैं कि आपने काम किया या नहीं. जैसे मैं कहूँ कि वह पत्र लिखता था या नहीं, तो मैं पूछ रही हूँ, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? ही रोट ए लेटर, डिडंट ही. ये छोटा सा प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इसके साथ साथ ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में काम आता है, बट इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं हमें कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हमें देखने को मिल जाता है. अपने इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को अब तक हमने शुरू नहीं किया, तो आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इन टुडेज टॉपिक इज क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग हमारा आज का टॉपिक है. तो क्या होता है क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग क्या होता है और ये हमारे किस काम आता है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश ग्रामर, ए क्वेश्चन टैग इज ए वेरी शॉर्ट क्लोज एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट विच चेंज द स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन. मीन्स क्या है? क्वेश्चन टैग इज़ ए वेरी शॉर्ट क्लोज. ये एक छोटा वाक्य है. हमने इंग्लिश में जब हमने क्लोज किया था, क्लोज टॉपिक किया, तो मैंने बताया था क्लोज एक छोटा सेंटेंस है जिसे हिंदी में उपवाक्य कहते हैं. क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं. तो ये ऐसा क्लोज, एक ऐसा शॉर्ट क्लोज है, या फिर ये कह लो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट के एंड में लगता है और एक क्वेश्चन की तरह हमें दिखता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक द ट्रूथ. वह सच बोलता है. डजंट ही, या नहीं. दे डोंट टेल ए लाई, डू दे. जो ये है हमारा लास्ट में, ये छोटा क्लोज है, क्वेश्चन है, इसको ही हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. मीन्स किसी पॉजिटिव बात पर नेगेटिव और किसी नेगेटिव बात पर पॉजिटिव जो टैग लग जाता है लास्ट में स्टेटमेंट के, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग आर शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. मैंने अभी बताया है क्वेश्चन टैग शॉर्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट के लास्ट में लगता है. दे आर मेनली यूज इन स्पीच व्हेन वी वांट. ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है? स्पीच में. जब हम बोलते हैं, इनफॉर्मल हम बोलते हैं, वहाँ यूज़ होता है हमारा क्वेश्चन टैग, और फॉर्मल वे में हमारा यूज़ होता है क्वेश्चन. तो कन्फर्म द समथिंग इज़ ट्रू और नॉट ट्रू. जब हमें कन्फर्म करना है किसी चीज़ के बारे में कि ये सच है या सच नहीं है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग. टू इंक्रीज ए रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. ठीक है. तो क्वेश्चन टैग आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सिलरी और मोडाल वर्ब from the statement and the appropriate subject. क्वेश्चन टैग जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कि या तो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मोडाल वर्ब है. स्टेटमेंट में जैसे वो यूज़ की जाती है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस नोट. ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं जब हम टैग नेगेटिव बना रहे हैं. जैसे डू नॉट, डोंट. डज नॉट, डजंट. इज़ नॉट, इजंट. एम आई नॉट, आरंट आई. डिड नॉट, डिडंट. आर नॉट, आरनट. हैज़ नॉट, हैजंट. हैव नॉट, हैवंट. इसको हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. आगे देखते हैं. had not, hadn't, was not, wasn't, were not, weren't,
shall not, shan't, will not, won't, cannot, can't, should not, shouldn't, would not, wouldn't, could not, couldn't, may not, meant। ठीक है, आगे हम करते हैं might not, might, ought not, oughtn't, must not, mustn't, use not, usen't, need not, needn't, dare not, daren't। तो ऐसे इनको हम प्रोनाउंस करते हैं। ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नेगेटिव है तो हमारा जो सब्जेक्ट है, सॉरी गाइस, इसमें मैं बताना चाहूँगी, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ऑक्सिलरी वर्ब और उसके साथ नॉट लगा हो तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो और क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, देखिए। ही राइट्स ए लेटर, डजंट ही, वह पत्र लिखता है या नहीं। मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट है इतनी, ये हमारा है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। तो इसको जब हम चेंज करते हैं, इसके साथ हम टैग लगाते हैं, क्वेश्चन टैग लगाते हैं, तो वो हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस क्वेश्चन टैग, जैसे शी वाज ए सेल्स गर्ल, वाजंट शी वाज को हम एज इट इज़ यहाँ लगाएंगे, तो उसको हम चेंज करते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग में वाजंट। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसको हम ऐसे ही लेके आएंगे। मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन था, तो ए सब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर एन ऑक्सिलरी ऑफ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। जैसे हमारा ये प्रोनाउन आया है और उसके साथ जैसे उसके ऑक्सिलरी वर्ब वो लेके आ रहा है, उसके साथ ही हम उसको करते हैं। ठीक है, ए नेगेटिव स्टेटमेंट इज़ फॉलोड बाय ए पॉजिटिव टैग। ए नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स ए नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हमारे पास ये है तो हम कैसे उसका टैग लगाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट मीन्स पॉजिटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा टैग पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा टैग नेगेटिव होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। शी डज नॉट मेक ए नॉइज, डज शी डज नॉट मेक ए नॉइज, वो शोर नहीं कर रहे या कर रहे हैं, ऐसा इसमें हम। शी वॉज नॉट लेजी, वे आलसी नहीं थी या है, हम ऐसा इसमें करते हैं, वह आलसी थी या नहीं थी या है, ऐसे हम अपना क्वेश्चन टैग लगाते हैं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट प्लस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आता है। हीना हैज़ नॉट हेल्प्ड हर एज ही, हीना हैज़ नॉट हेल्प हर, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसके साथ जो हमने टैग लगाया है वो हमारा पॉजिटिव है। और ये जो हमने चेंज किया हैज़ को हैज़ में और हीना को हमने किस में, हमने नाउन को प्रोनाउन में। ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन और नाउन फ्रेज। ये सब्जेक्ट जो हमने प्रोनाउन ही इज़ यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन और नाउन फ्रेज। आई होप you like it. Statement using barely, hardly, neither, no, nobody, none, nothing and seldom are treated as negative statement. जो ये हमारे वर्ड हैं, ये जो हमने वर्ड अभी बोले हैं, ये जो हमारे वर्ड है ये नेगेटिव अपने आप में है। nobody went to the meeting, तो इनके साथ हम हमेशा अपना पॉजिटिव टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉजिटिव टैग लगाते हैं। नथिंग इज़ रेडी इज़ इट,
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो अब ये चीज़ें तो हमने देखी कि हमने ऐसे चेंज की है वर नॉट को वारंट, वाज नॉट को वाजन। तो एक हमारा एक्सेप्शनल केस है, वो है हमारा एम। तो उसको कैसे चेंज करते हैं? आई एम लेट, आरंट आई। तो एम को हमेशा हम चेंज करते हैं आरंट में। किस में चेंज करते हैं? आरंट में। आई एम लेट, आरंट, मैं लेट हूँ या नहीं। बी केयरफुल, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि ये इसका क्वेश्चन टैग हमेशा आरंट बनता है। अगर एम है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में आरंट बनता है, नेगेटिव में आरंट बनता है। सम वर्ब एक्सप्रेशन हैव डिफरेंट क्वेश्चन टैग। कुछ हमारी जो वर्ब होती हैं तो डिफरेंट क्वेश्चन टैग लेके आती हैं, जैसे आई एम रॉन्ग या आरंट। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा एम है उसका हम नेगेटिव जो क्वेश्चन टैग है वो आरंट बनाते हैं। पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं, देखो, स्विच ऑन द रेडियो, विल यू, स्विच ऑन द रेडियो, वॉन्ट यू। इसमें हम दोनों जगह ही दोनों ही टैग लगा सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। मीन्स अगर हमारा पॉजिटिव इम्पेरेटिव मीन्स यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये पॉजिटिव है, इम्पेरेटिव है, तो इसमें हम क्वेश्चन टैग हमेशा विल या वांट लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में वो हमारा पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस था। ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में डोंट ओपन द विंडो, विल यू, इसमें हम हमेशा विल यू का यूज़ करते हैं। डोंट स्विच ऑफ द लाइट, विल यू। तो इसमें हमारा जो आया है वो हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आया है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ही नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है और तो हमने यूज़ किया है विल यू। इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट अस या लेट्स से जो शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं और साथ में वो प्रपोजल या सजेशन लेके आते हैं, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं शैल वी। क्या लगाते हैं? शैल वी। लेट अस हेल्प हर, शैल वी। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? शैल वी। लेट अस रीड द गीता, शैल वी। क्या लगाया? शैल वी। इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट मी या हिम, हर, देम, वो था लेट अस, लेट्स, और यहाँ पर हम करते हैं लेट मी, हिम, हर, देम। लेट के बाद जो हमारे ये हैं इनको यूज़ करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ पर हम लगाते हैं विल यू। क्या लगाते हैं? विल यू। अगर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे है, लेट हर, लेट हिम, लेट किसी का नाम है सीमा, लेट देम, तो हम वहाँ पर कौन सा टैग लगाते हैं? विल यू। कौन सा लगाते हैं? विल यू। आगे देखते हैं सेंटेंस यूज टू। यूज टू में तो हम यूजंट लगा सकते हैं, डिडंट लगाते हैं, दोनों ही सही होते हैं हमारे। जैसे हम अपने सेंटेंस में देख लेते हैं, ही यूज टू कम हेयर, यूजंट ही यूज टू कम हेयर, डिडंट ही। इसमें हम दोनों लगा सकते हैं, यूजंट भी और डिडंट भी। आई होप यू लाइक इट। डेयर नॉट या डेयरंट, डेयर नॉट आता है या डेयरंट आता है, मीन्स हम इसकी शॉर्ट फॉर्म आती है, ये पूरा आता है। एंड नीड नॉट या फिर नीडंट, इसका यूज़ हम अगर करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, तो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा कैसे बनता है? वो बनता है हमारा पॉजिटिव में। जैसे ही डिडंट कम हेयर, डेयर ही, आई डिडंट गो देयर, नीड आई। तो ये हमारा पहले नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव हमने ऐसे बनाया, ठीक है। ये अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब में है, ठीक है। अगर ये हमारा आता है मेन वर्ब में, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, तो इसका हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाया डजंट ही।
आई डोंट डेयर टू बीट हिम डू आई। तो इसको हम दोनों ही तरीके से बना सकते हैं क्योंकि ये हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर सिंपल आता है, ये मैंने जब मॉडल करवाए थे उसमें भी बताया था, डेयर नीड का यूज़ अगर मेन वर्ब में होता है तो हम इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर इसका यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब में होता है तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं। हैव गॉट पोसेशन है तो हम इसको हैजंट ही यूज़ करते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट अगर नो वन, एनी वन, सम वन, एनी वन, एवरीबडी, समबडी, नो बॉडी, एनी बॉडी, तो इसका क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हम दे यूज़ करेंगे। जैसे समवन स्टोल माई वॉच, डिडंट दे। समवन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, स्टोल माई वॉच, डिडंट दे, और ये हम इस फॉर्म के हिसाब से लगाते हैं। तो सेंटेंस सब्जेक्ट में अगर एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग है तो वहाँ पर हम दे नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम इट लगाएंगे उसके क्वेश्चन टैग में। ओके गाइस। इंटोनेशन, इंटोनेशन कैसे यूज़ करते हैं? इंटोनेशन होता है हमारी वॉइस का उतार चढ़ाव, हम तेज़ से बोलते हैं या फिर आराम से बोलते हैं, तो वो होता है हमारा इंटोनेशन। तो उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं? वी आर श्योर ऑफ द आंसर एंड वी आर सिंपली इंक्रीज ए रिस्पॉन्स द इंटोनेशन इन द क्वेश्चन टैग। जैसे goes wrong, this is your car, isn't it? Your voice goes down when you say isn't it। अगर आपकी वॉइस यहाँ पर ये कहते हैं योर वॉइस गोज डाउन, नीचे आ रही है, जैसे isn't it, दिस इज़ योर कार, isn't it, ऐसे अगर हम बोलते हैं वो होता है हमारा इंटोनेशन। कैसे बोलते हैं? दिस इज़ योर कार, isn't it, When you say isn't it, नीचे की तरफ थोड़ा सा वॉल्यूम हमारा आता है। When we are not sure and want to check information, अगर हम श्योर नहीं हैं और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, द इंटोनेशन इन क्वेश्चन टैग गोज अप, ऊपर होती है। जैसे he is from France, he is from France, isn't he, कहते he is from France, isn't he। योर वॉइस गोज़ अप, ऊपर की तरफ जाती है। व्हेन यू से इज़ंट ही, जब हम उसका टैग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? उसका क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं कि वह फ्रांस से है या नहीं, हमें नहीं पता। ही इज़ फ्रॉम फ्रांस, इज़ंट ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।